हे गाइस, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भगवान से हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो और खुश रहो, ठीक है? तो गाइस, आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज होलिका दहन है। और कल और परसों 25 और 26 के डेट में होली का त्योहार बताया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आज होलिका दहन है तो होलिका दहन के एक दिन बाद ही होली का त्योहार भी मनाया जाता है। तो जहाँ तक हमारी तरफ ये चलेगी कि आज होलिका दहन होगी और कल होली मनाया जाएगा। और जिसे रंग से बहुत ज़्यादा प्यार है और जिसका अबीर ख़त्म ना हो, रंग ख़त्म ना हो और पिचकारी भी टूटा-फूटा ना हो तो वो 26 को भी मना सकते हैं, कभी भी मना सकते हैं, ठीक है? तो बस आज होलिका दहन है। तो जब मैं आ रही थी तो मैंने रास्ते में देखा कि लोग बहुत सारे लकड़ियाँ इकट्ठा किए हुए थे और उस पे आज होलिका का पुतला जलाएंगे। बहुत ही अजीब सी कहानी है। कहानी तो आप सभी लोगों को पता होगा कि होली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है, सभी लोग जानते होंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं तो अगर कुछ लोगों को नहीं पता हो तो वैसे कौन होगा जिसे पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा अगर बातें कर ले तो होलिका दहन किस लिए मनाया जाता है सभी लोग जानते होंगे। बस एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा थे जिनका नाम हिरण्यकश्यप था। और उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। और होलिका थी जो हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो किस लिए होली होली मनाया जाता है, ये आज मैं आपको होलिका दहन किस लिए मनाया जाता है ये मैं आज आपको बता दूं। कि जो हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद था वो भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था और हमारे लैंग्वेज में बहुत बड़ा फैन था और हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु पसंद ही नहीं थे। तो प्रहलाद जब भी पूजा करता या जब भी भगवान विष्णु की तारीफ करता तो हिरण्यकश्यप को बहुत जलन होता था। जो आग आज लगने वाली है वो आग उसके दिल को लगती थी। तो बेचारा बहुत बर्दाश्त करता था, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता था। तो वो अपने बेटे से धीरे धीरे नफरत करने लगा। क्योंकि अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन बुरा लोग बुरा काम करते हैं। और हिरण्यकश्यप तो जब भगवान से उसे प्यार ही नहीं था तो आप जान सकते हैं कि वो अच्छे थे या बुरे थे। तो बेशक बुरे थे तो वो प्रहलाद का बुरा चाहने लगे। फिर वो प्रहलाद को मारने की बहुत सारी योजना बनाने लगे कि किस तरीके से उसे मार दिया जाए। क्योंकि हिरण्यकश्यप चाहते थे कि प्रजा सिर्फ उसकी तारीफ करे, प्रजा के लिए कोई भगवान नहीं, कोई कुछ भी नहीं, जो है वो हिरण्यकश्यप राजा ही है, सब लोग उसे ही भगवान समझे। लेकिन प्रहलाद को ये बात कतई जायज़ नहीं थी। वो मानता ही नहीं था कि उसके पापा भगवान हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु का सच्चा भक्त जो ठहरा। तो बस यही बात थी। तो फिर वो बहुत सारी योजना बनाने लगे कि किस तरीके से प्रहलाद को इस दुनिया से टपका देना है, मतलब अलविदा कह देना है। तो उसकी बहन थी होलिका, जिसे वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जल सकती है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानती हूँ तो कुछ लोगों का कहना है कि उसे वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जल सकती है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो उसके पास एक चादर था, या उसे हम चुनरी बोल सकते हैं। जिस चुनरी को लेकर ये वरदान था कि उसे जो कोई भी ओढ़ेगा या फिर जो कोई भी उसे अपने ऊपर डाल लेगा, ढक लेगा अपने आप को, वो आग में अगर बैठ भी जाए तो वो आग में जल नहीं सकता है। तो मुझे जहाँ तक ये पता है तो मैं आपको बता दूं कि बस होलिका दहन मतलब वो जो होलिका थी तो वो प्रहलाद को जलाना चाहती थी इसी वरदान के दम पर कि उसके पास एक चादर था। तो फिर क्या था, वो उसे जलाने के लिए तैयार हो गई। हिरण्यकश्यप ने जुगाड़ करके बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करवाई और उस पे होलिका बैठ गई, चादर ओढ़ के प्रहलाद को लेकर बैठ गई गोद में। तो हुआ ये कि जो भगवान का खुद इतना बड़ा भक्त है उसके साथ भला क्या हो सकता है। तो आंधी तूफान बहुत ज़्यादा हुआ। भगवान विष्णु का भी इतना दया था प्रहलाद पे कि
आंधी तूफान होने लगा बहुत ज़्यादा और जो चादर होलिका ने ओढ़ रखा था वो चादर भी उड़ गया तो बेचारी होलिका संकट में आ गई, क्योंकि जिस चादर को लेकर वरदान था वो चादर ही उड़ गया आसमान में। तो क्या करती बेचारी, वो आग में जलने लगी। और भगवान विष्णु का तो पूरा ही योगदान था प्रहलाद को बचाने में, तो वो बच गया। और जितने भी लोग थे, जो भी प्रजा थी, वो हिरण्यकश्यप के हरकतों से तंग आ चुका था और प्रहलाद सभी को पसंद था, तो सभी लोग खुश थे कि प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। क्योंकि एक राक्षसी अगर जल भी जाए तो लोग खुशी होंगे, ना कि दुख होंगे। तो बस यही कहानी है, बस इसीलिए हम लोग होलिका को आग लगा देते हैं। वैसे आग लगाने मेरी फितरत तो नहीं है, लेकिन आज मैं भी आग लगाऊंगी और होलिका को जला दूंगी ठीक है ना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई बुरे लोग हार जाते हैं। तो बस होलिका दहन यही बताता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हमेशा ही होती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा इंसान हो या फिर उसकी औदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मगर अगर वो बुरा करता है तो उसके साथ बुरा होता ही है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी और के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा, उसके साथ ही बुरा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ 100% बुरा होता ही होता है। ठीक है, तो ज़्यादा जो है हम लोग बातें नहीं करेंगे, बस यही छोटी सी बात है कि इसीलिए हम लोग होली मनाते हैं। और बस क्या है, आप लोग भी खुश रहो और बहुत सारी आप लोगों को होली की शुभकामनाएं। ढेर सारा रंग खिलो, अबीर लगाओ, जश्न मनाओ और जितना खाना पीना खाना है दही बड़ा बना के खाना। ठीक है, और हाँ, लड़कियों आपसे ये कहना है कि वैसे लड़का हो लड़की हो सब तो आजकल अपने चेहरे का ख्याल रखता ही है। तो होली खेलने से पहले अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगाना ना भूलना, नहीं तो रंगत बिगड़ जाएगा। होली में तो सब चलता है, लेकिन फिर भी मैं सेफ्टी के लिए बता देती हूँ कि थोड़ा सा सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना। ठीक है, ताकि आप लोग को बाद में पछताना ना पड़े कि बहुत ज़्यादा होली खेल लिए तो पिंपल्स निकल गए, थोड़े से इधर थोड़े से उधर, समझ रहे हो ना, हर जगह। तो आप लोग अपना ख्याल खुद ही रखना और भांग भी ज़्यादा मत पीना, नहीं तो उलट पलट के मिलोगे नाले में और मम्मी ढूंढेगी पता है ना क्या बोलना चाह रही हूँ, मतलब थोड़ा सा कम पीना लड़कों। आप लोग पी के तल्ली हो जाते हो, तो थोड़ा सा कम ही पीना। ज़्यादा होली मनाने के चक्कर में उलट पुलट गए तो पता चला कि समझ रहे हो ना। तो बस यही बात है। तो आप लोग को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप लोग का होली बीते, और जिसके अंदर भी थोड़ी सी बुराई है तो भगवान सबकी बुराई खत्म करे, हर कोई अच्छा हो, नेक हो और दूसरे का भला सोचे। क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। अगर आप दूसरे का भला चाहते हो तो भगवान आपका भी भला करेंगे, और अगर आप सामने वाले का बुरा चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा हो ही जाएगा, आज न कल, लेकिन आपके साथ 100% बुरा होना है। तो इस होली बुराई पे अच्छाई की जीत फिर से होगी, और आप लोग होलिका को जलाओ, अच्छे से आग लगाओ। ठीक है, और कल खूब होली मनाओ, रंग खेलो। और हाँ, जिसका रंग बच जाए बहुत ज़्यादा तो वो 26 को होली खेल लेना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम। आप सभी को ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद, और हमेशा इतना ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए कि आप लोग की वजह से मैं, मतलब जब आप लोग सपोर्ट करते हो तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आप हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो हमें अच्छा लगता है आपके लाइक को देखकर, शेयर सब्सक्राइब को देखकर। तो आप लोग प्यार ऐसे ही देते रहो ताकि हम अपना नया नया वीडियो और भी लाते रहें और आप लोग से ऐसे ही मुलाकातें होती रहें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल। सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।